सैयद जवाद साहब बोलिए। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी खुद आज दुविधा की स्थिति में है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और खुद सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही जब कंफ्यूज होंगे तो देश कहां से बिल्कुल सही रास्ते पे होगा। जब इस देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं और एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और उसके आधार पर देश के अंदर राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और फिर उसके आधारित जो है वो वोट मांगते हैं। ये देश के अंदर पहली बार होता है कि जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। तब तो वो राजनीति बहुत अच्छी लगती है जब विक्टिम कार्ड खेलते हैं आकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आज क्यों रो रहे हो? आज ऐसा क्या हो गया? और मैं आपको बता दूं, इस कानून के अंदर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। ये एक तरीके से खास तौर पे अपनी सोसाइटी के अंदर और छात्रों के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करी जाएगी। खुलेआम बता रहा हूं इस चीज। और आने वाले वक्त में अपील करने का मौका तो है ना, अगर शिकायत कर भी दी जाती है तो अपील करने का तो मौका है। और आपको तो ठीक है, आपको तो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाना चाहिए। भाई सवर्ण समाज नाराज हो रहा है तो उसका खामियाजा तो बीजेपी भुगतेगी ना, या अपने वोट बैंक को खोने का आपको डर है? नहीं नहीं, देखिए वोट बैंक का यहाँ पे सवाल नहीं, यहाँ पे समाज का। और आप शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो सामाजिक ताने उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, आप लेकर के आ रहे हैं, तो इस फैक्ट को, इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और परिणाम आपके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। आप बताइए, क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग लगभग 30-32 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं। उन सेंटर यूनिवर्सिटीज के वीसी और एस्टार कौन लोग हैं? एक विशेष मानसिकता के लोग। आप बताइए कि 69,000 उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था या नहीं था? वो कहां से आ रहा है? भेदभाव तो हो रहा है। भेदभाव जात के आधार पर भी हो रहा है, भाषा के आधार पर भी हो रहा है, पंथ के आधार पर भी हो रहा है, धर्म के आधार पर भी हो रहा है ना। इस चीज से तो इनकार नहीं है। अब आप खुद ही कह रहे हैं। और दूसरी चीज, इस नियम के अंदर ये खास तौर पे संस्थानों पे तो कब्जा है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर निकलने वाली लीडरशिप के ऊपर भी एक तरीके से कब्जा करने की जो प्लानिंग हो रही है, उसको भी हम बहुत बखूबी समझ रहे हैं। आप दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उसका आधार आप ये समझिए कि जैसी ही एससी एसटी के अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ओबीसी वर्ग के लोगों को जोड़ा गया तो दिक्कत होने लगी। मेन मुद्दा यही है, जैसे ओबीसी के वर्ग के लोगों को जोड़ा गया तो आपकी चिंता किसको लेकर है? अब आप ये बताइए। हमारी चिंता समाज को लेकर के है। हमारी समाज में किस वर्ग को लेकर चिंता है? यहाँ पर तो क्लियरली आपने बोल दिया कि ओबीसी को शामिल किया गया इसलिए दिक्कत हो गई। नहीं, हमें हर वर्ग की चिंता है, हमें लोगों के भविष्य की चिंता है, हमें युवाओं के भविष्य की चिंता है, उनके अच्छे रोजगार की चिंता है। आने वाले समय के अंदर भारत निवांत शर्मा कौन किसके पिच पर खेल रहा है? हिंदुत्व की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस हिंदुत्व के साथ, पूरा विपक्ष में